हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, 24 तारीख वालों का। तो और आज 25 तारीख वालों का भी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर बताओ आपने वीडियो बनाया नहीं एडमिट कार्ड के ऊपर। देखो ऐसे बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बता लो, आपसे सुन के थोड़ा तसल्ली हो जाता है, ठीक है। बिकॉज पिछली बार हुआ क्या था ना, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, बट किस तरीके से अप्लाई करना है वाई और एक्स वाले वो क्लियर बताया नहीं, साइंस और अदर देन साइंस में। फिर जाके मुझे क्लियर करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों का थोड़ा भरोसा मतलब औरों पे उठ जाता है, यही रीज़न है। तो चलो गाइज, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या क्या ले जाना है और जो एडमिट कार्ड को किस तरीके से प्रिंट आउट कराना है। सबसे पहले तो गाइज एडमिट कार्ड जो है ना कलर प्रिंट करवाना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेगा तो चुपचाप पैसा मत देना, थमा के निकल जाना, किसी और के पास प्रिंट आउट करना। और एक चीज़ मैं बताऊंगा ना कि अपने को फोटो वही वाला ले जाना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम दिया था। अगर आपके पास वो फोटो आपके पास अभी नहीं है तो यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रहा होगा ना, वहाँ से कट आउट करके वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको उसको नहीं आ रहा है ना तो एक गूगल पे सर्च करना PDF to JPG, जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको खोल के अपने एडमिट कार्ड का PDF उसमें अपलोड करना। आपका एडमिट कार्ड का PDF जो है JPG मतलब फोटो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे को कहना लो भाई प्रिंट आउट करके दो अब हमको यहाँ से, ठीक है। और सेम फोटो को यहाँ पे चिपकाना है। क्या कह रहा है सुनो, कैंडिडेट टू अफिक्स फोटोग्राफ डेट वाज अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो और घर से नहीं चिपकाना है, टू बी पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर ऑफ द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर में चिपकाना है, ठीक है। पहले से नहीं चिपकाना, और वही चिपकाना है जो फॉर्म फिल करते टाइम किया। अगर किसी सेंटर पे आपको अगर डांटते हैं ना कि पहले से क्यों नहीं चिपका के लाया, तो आप भी 2-4 बात चिपका देना, भाई तू गवार है क्या, देख इस पे क्या लिखा हुआ। मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि इस पे लिखा हुआ रहता है कि मतलब फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर उनके सामने चिपकाना है, फिर भी वो डांटते हैं पहले से क्यों नहीं चिपका के लाया। तो आप भी छोड़ना मत, डरना मत, डिफेंस वाले बोल देना, क्योंकि आपने कोई गलती तो की नहीं है कि भाई तू पढ़ ले इस पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सामने चिपकाना है, तो खुद से किसे चिपका ले, पहली बात। और इस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर, मतलब एक तरीके से रोल नंबर समझ लो लिखा होगा, आपका नेम लिखा होगा, सब मैंने हिडन कर दिया जिस बच्चे का। पेरेंट्स नेम, फादर का नाम होगा, ईमेल आपका दिया होगा, आधार नंबर वगैरह वगैरह चीज़ें दी गई होंगी, ठीक है। अब जेंडर तो सारे मेल ही हैं। अब देखो गाइस, अगर आपका ना ये स्ट्रीम अप्लाइड में लिखा होगा ना बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसका मतलब आपने एक्स एंड वाई दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर आपका सिर्फ अदर देन साइंस होगा तो वाई ग्रुप, और अगर आपका सिर्फ साइंस लिखा होगा तो सिर्फ आपने एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रखा है। देखो ये बच्चे का जो है ना शिफ्ट देखो C1 है, C1 और C2 का मतलब मैं बताता हूँ। देखो जिसका C1 है, देखो किस तरीके से पहले ना ABCD में कैटेगराइज करते थे, बट अभी A1 B1 C1 की तरफ से कैटेगराइज कर रहे हैं। कहने का मतलब जिसका फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे से स्टार्ट है 24 तारीख से, उनका A1 हो गया पहला शिफ्ट, B1 हो गया दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट हो गया C1, जो कि 3-5 में बुलाया उन्होंने, ठीक है। 4 बजे के आसपास एग्जाम स्टार्ट करे या फिर 4:30 के आसपास, तो वो A1 B1 C1 हो गया। जिसका 25 को बुलाएंगे, मे बी उनको इस तरीके से करेंगे A2 B2 C2, ठीक है। B2 C2 आ जाएंगे सब एक साथ इस तरीके से। जिसका 26 को एग्जाम होगा वो हो जाएगा A3 B3 और C3। तो ये जिस तरीके से कोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ। और जिसका 25 को है वो उसका A2 B2 C2 में है, C2 में है कि नहीं है, ये चीज़ बताओ। यहाँ पे एग्जाम सेंटर में आपका एड्रेस लिखा होगा, लैंडमार्क, और लैंडमार्क तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको लोकेशन देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोकेशन का एक लिंक दे रखा है, उसको ओपन करोगे ना तो गूगल मैप में वो खुल के आपको लोकेशन दिख जाएगा कहाँ पे। बाकी आपकी टाइमिंग जो दे रखी है 3-5, तो 3-5 एग्जाम का टाइम नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब कि आपको गेट के सामने पहुंच जाना है कैसे भी 3-5 में। 3-5 से आपकी गेट के अंदर एंट्री शुरू हो जाएगी। तो देखो आधा घंटा पहले पहुंच जाना, 10 मिनट लेट मत पहुंचना, मैं आपको राय दे रहा हूँ, ठीक है। और गाइस देखो इसके अंदर देखो डेट और प्लेस मत लिखना। ये क्या लिखा हुआ है, बिलो डिटेल्स बी फिल्ड साइन ऑन द डेट ऑफ एग्जाम इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर एट द एग्जाम सेंटर। ये सभी चीजें एग्जाम सेंटर पे होंगी, आपको खुद से कुछ नहीं करना बच्चा, ठीक है। अब ये चीज क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर द यूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑनली, तो ये सब जो है ना खुद से मत कर देना। IF सील और सिग्नेचर ऑफ CDEC इन्विजिलेटर, ये सब खुद से मत कर देना, वो सभी चीजें आपको नहीं करनी। मैं ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर दिमाग ज़्यादा लगा लेते हो, फिर कहते हो सर हमने ऐसा कर दिया, तो फिर से प्रिंट आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जब भी सुनो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप एग्जाम देने जा रहे हो मोबाइल लेके तो जाओगे ही फ़ोन अपना, उस मोबाइल में PDF लेके जरूर जाना, ठीक है। 2-3 चीज़ों का, एक तो आधार कार्ड का PDF ले लेना अपना,
दूसरा अपना देखो ये ले लेना, अपना फोटो डलवा लेना, जो फोटो जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम दिया है वो फोटो फोन के अंदर रख लेना। और एडमिट कार्ड का पीडीएफ तो आपके फोन के अंदर होगा ही, नहीं हो तो रख लेना। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इन सब मतलब होता क्या है ना, कभी कभार हमारा फोन तो हमारे पास रहता है, सब किसी कंडीशन में हमारा बैग वैग कभी रास्ते में हम भूल देते हैं, चोरी हो जाता है। ऐसा भगवान ना करे कि हो, बट हो सकता है किसी के साथ, तो फिर प्रॉब्लम होगा। उस कंडीशन में बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर आपके पास आधार वगैरह का सब कुछ पीडीएफ रहेगा, एडमिट कार्ड का पीडीएफ और फोटो का सब कुछ रहेगा आपके फ़ोन में, तो आप अगेन सेंटर के बाहर जाके, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, कैफे वाले होते हैं, वहाँ पे सब कुछ निकलवा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या कह रहा है, मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट प्रिंटेड ऑन द रिवर्स, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे मतलब जितना पेज है ना सब प्रिंट कराना, प्रिंट आउट कराना। मान लो एक दो पेज फालतू भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं लेना अपने को। अब ये जो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट लिखा है ना, ये एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे प्रिंट आउट करवा लेना, जिसके अंदर लिखा हुआ है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और प्लीज रिप्रेजेंट अ बैक टू बैक कलर प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड एट द एग्जाम सेंटर, कोविड-19 गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स अटैच अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड। इस लाइन से बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है। इसका मतलब क्या है ना, बैक टू बैक का मतलब जैसे एक पेज हो गया, ऊपर हो गया आपका एडमिट कार्ड, नीचे मतलब उसके पीछे आपका क्या प्रिंट होगा गाइस, इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है वो प्रिंट कर लेना। उसके पीछे एक अलग पेज पे इस इंस्ट्रक्शन के अलावा जो जो पेजेस हैं ये सभी चीज़ों को दे देना। ये चीज़ हो गया, फिर उसके पीछे कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन होगा वो देना। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप का आ जाता है ना, ये वाला चीज़, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको भी प्रिंट आउट करना है। वो मतलब सब एक के पीछे एक करना है, उसी को हम लोग बैक टू बैक कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात है नहीं कि सर क्या है इसका मतलब, समझ में आ गया ना। अब कुछ लोग वीडियो को बिना देखे ये सवाल पूछे होंगे कि नहीं, तो उनका कमेंट मैं डिलीट कर दूंगा ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अधिकांश मेरे नन्हे मुन्ने राई ऐसे ही हैं जो बिना वीडियो देखे कमेंट में पूछ लेते हैं। अब सुन लो, ये सभी चीज़ें तो हो गई। अब सेकंड पेज पे क्या क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में, तो चलो ठीक है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा और 0 नंबर दिया जाएगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो। अगर 0.25 नंबर आपका नेगेटिव है, ठीक है, और आपका ऑनलाइन एग्जाम का सब कुछ पता है। सुन लो एक चीज यहाँ पे क्या, अ प्लेन सीट ईच वुड बी प्रोवाइड फॉर रफ वर्क, ठीक है। मतलब आपको वहाँ पे घर से रफ पेपर नहीं ले जाना, एग्जाम सेंटर में आपको रफ पेपर देंगे, पहले एक देंगे, अगर आपको बीच में जरूरत पड़ा तो हाथ खड़ा करना, वो आपके सामने आ जाएंगे, बोलना रफ सीट दो का जरूरत है, 3 का जरूरत है, 4 का जरूरत है, जितना रफ सीट चाहिए आपको वो देंगे, इसका टेंशन ना लेना, ठीक है। रफ सीट नहीं देंगे उनकी मतलब ऐसा मतलब है ही, हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कि वो देंगे उनकी इतनी हिम्मत ही कहा कि भाई आपका एग्जाम बर्बाद कर दे वो लोग, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि रफ सीट मिलेगा, ठीक है, और कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एंड हॉल टिकट नंबर, मतलब रफ सीट के ऊपर अपना नाम और हॉल टिकट नंबर लिखना है। तो 420 ही ज़्यादा मत करना, वो लोग बताएंगे उसके अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है, खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने को अपने को। और ये सभी चीज़ें हैं अपने को। देखो ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड आधार नंबर, तो वो जो है ना आधार नंबर जिसका एडमिट कार्ड पे दिख रहा है उसको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आधार नंबर एडमिट कार्ड पे नहीं है तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो, आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, ये सभी चीज़ें वो ले जा सकते हैं, ठीक है। वोटर आईडी है तो वो भी ले लो। आगे देखो कह रहा है कम्युनिकेशन वगैरह, फोन वगैरह, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप जितने देखो एक चीज़ बताऊं, हाथों में अगर आपने कड़ा पहना है, गला में किसी टाइप का लॉकेट पहना है, अगर लड़का होके भी ईयरिंग पहनते हो, लड़का होके भी नोज रिंग पहनते हो, तो सभी चीज़ों को खोल लेना। ऐसे तो नोज वाला कोई पहनता नहीं है, ईयरिंग हमारे ढेर सारे नन्हे मुन्ने राई है जो पहन के जाते हैं, तो वो सभी चीज़ों को खोल लेना। चश्मा वश्मा सब निकलवा देंगे, चश्मा वो कौन सा निकलवा देंगे, जस्ट लाइक अगर कंप्यूटर जैसे आँख की कोई खराबी वाली चश्मा है वो नहीं निकलवाए, बट जो गूगल्स होते हैं ना, मतलब ब्लैक मार के निकल जाते हो स्टाइलिश, वो सभी चीज़ें निकाल देंगे। तो वो सभी चीज़ें, बाकी कड़ा वड़ा सब खोल के जाना, वो सभी चीज़ें अलाउ नहीं है। और मैं ड्रेस कोड के भी ऊपर आ रहा हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मुझे पता है बेचैनी में होंगे आप लोग। तो फिर कह रहा है द कैंडिडेट्स आर ऑक्यूपाई ओनली सीट असाइन, मतलब वो आपको वही सीट लेना है जो आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे की सीट पे जाकर बैठ जाना, तो ये भी चीज़ें नहीं है। देखो नो ओरिजिनल और फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल अपियरिंग फॉर फेज 1, मतलब फेज 1 में किसी भी टाइप का ओरिजिनल नहीं चाहिए आपको, 10th-12th का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। खाली आपको एक एडमिट कार्ड और इसका जाके जितना पेज है वो सभी चीज़ें कलर प्रिंट करवाना, और इसके अलावा आधार ले जाना। अगर आधार नहीं लिखा गया है तो आपको ना आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड ले सकते हो, ठीक है। और सेम फोटो ले लेना, 2-3 वो वाला फोटो जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम दिए गए। और प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक बॉल पेन फॉर सिग्नेचर एंड रफ वर्क, मतलब खुद का ब्लू या फिर ब्लैक, 1 या 2, यहाँ पे 1 लिखा गया, 2 भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू या फिर ब्लैक पेन लेके जाना, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं। और ये ट्रांसपेरेंट का मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो कुछ पेन ऐसे होते हैं ना जो कलरफुल होते हैं, एक साइड से एक तरफ दिखते नहीं है, बट वैसा पेन लेना है कि कलरफुल ना हो, ठीक है। वो जैसे अगर ले रहे हो ना जिसका लीड को बाहर निकाल लेते हैं, इंक को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो वो पेन ले जाने से अच्छा है कि लिकोफी को पेन ले लेना भाई, 2-4 रुपये की नहीं आती लिख के फेंकने वाली, जिसके अंदर इंक नहीं डालते, वो ले लेना बेहतर रहेगा।
दो उसी में से लेना जो या ब्लू या ब्लैक चलती हो, उसमें कोई लफड़ा नहीं होता ट्रांसपेरेंट का, क्योंकि उसके अंदर तो कोई चीट उट छुपाएगा नहीं। अब देखो उसका इंक या फिर लीड जिसको बोलते हैं वो निकालने वाला पेन होता है, क्या ना उनको डाउट होता है कि पेन का पीछे से वो ढक्कन खोल के कि उसके अंदर कोई चीट ना छुपा ले, वो लोग इसलिए डरते हैं, ठीक है, इसलिए ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं। आगे देखो ये कह रहा है प्रिजर्व एडमिट कार्ड ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड बाय ऑब्जर्वर ऑफ एग्जाम सेंटर वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मतलब ये जो कहना मैं पढ़ा नहीं, मैं मतलब पूरा मैंने पढ़ लिया, मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्या देखो जो आप एग्जाम दे के निकलोगे ना स्टेज 1, तो वहाँ पे आपका पूरा साइन वाइन हो जाएगा, स्टैम्प हो जाएगा उससे स्टेज 1 के एडमिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। फिर क्या रहा, द प्रिजर्व एडमिट कार्ड ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड बाय आईएफ ऑब्जर्वर ऑफ द एग्जाम सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जाम, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर टू बी ब्रिंग द सेम एट द टाइम ऑफ फेज 2। मतलब स्टेज 2 में जो जब जाओगे अगर पास हो जाते तो स्टेज 1 के एडमिट कार्ड लेके जाना आपको, ठीक है। अब ये जो है अब यहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन गाइडलाइंस जो है ये चीज़ सुन लो, यहाँ पे ड्रेस कोड क्या कह रहे हैं वो हर बार का उनका वही है। ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट्स विल हैव टू वियर स्लीपर्स सैंडल्स विद फ्लैट हील्स। देखो बेहतर होगा चप्पल पहन के जाना या फिर सैंडल पहन के जाओगे तो फ्लैट हील वाला पहन के जाना। शूज पहन के जाओगे भाई खुलवा देंगे बाहर, फिर देखो ठीक है मैं जो ड्रेस कोड है इसको फॉलो करना वगैरह, नहीं तो फिर बहुत बुरा हाल से ले जाएंगे, एंट्री कराएंगे। गंजी वंजी भी खुलवा देते हैं कभी कभार। मैंने कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में देखा था, जो बच्चे ओवर स्मार्ट बन के गए थे उनका सर्ट वर्ट खुलवा दिया ऐसे ही, मतलब अंदर लड़कियां जो मतलब गार्डिंग वार्डिंग कर रही होती हैं, जैसे होता है ना इन्विजिलेटर का काम कर रही होती है, उनके सामने इस तरीके से आपको पेश कर दिया जाएगा कि आपको शर्म आएगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, जो ड्रेस कोड है वही सब पहन के जाना, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे लड़कियां भी होती हैं, ऑनलाइन वाले में देखा होगा आपने, भले लड़कियां एग्जाम नहीं देंगी बट एग्जाम सेंटर पे वो लड़कियां होंगी जो अंदर में निरीक्षण कर रही होंगी, आपको पेपर ऊपर देंगी साइन करने के लिए, अंदर जो गार्डिंग कर रही होती है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनके सामने आपको फिर गलत तरीके से पेश कर दिया जाएगा। देखो फुल स्लीव्स लॉन्ग स्लीव्स जैकेट्स आर नॉट परमिटेड। फुल शर्ट नहीं पहन के जाना, एक टी शर्ट या फिर शर्ट जो भी है हाफ वाला पहन के जाना। कहोगे हमारे पास नहीं है सर तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आप तो खरीद के दे नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको यही काम करेंगे, शर्ट खुलवा के भेज देंगे अंदर। तो शर्ट अगर आपके पास नहीं है तो शर्ट खुलवा के भेजेंगे और अंदर से बनियान वगैरह गंजी वगैरह पहन के जाना। वो भी ऐसा ना हो कि नहीं पहनते हो तो फिर वैसे ही भेज देंगे, समझ लो, शर्ट खुलवा देंगे और मतलब समझ लो आप किस तरीके से भिजवा देंगे वो आपको। क्लोथिंग विद लार्ज बटन आर ऑल्सो नॉट परमिटेड, बहुत बड़ा बड़ा बटन नहीं परमिटेड है, ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे दोज हु वेयर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पस विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द एग्जाम्पल फॉर मैंडेटरी फ्रिस्किंग, ठीक है। अब मान लो किसी का होता है रिलीजियस पर्पस से, वो लोग जैसे कुछ चीज़ें हैं जो पगड़ी वगड़ी होती हैं, मतलब सिख रिलीजन में तो पगड़ी होती है वो, मतलब उनको फ्रिस्किंग के लिए जाना होता है, जस्ट लाइक वो साइड में चेक कर देंगे पगड़ी खुलवा के, उनको अलाउ कर देते हैं चेक करके, ठीक है। बाकी अदर बच्चे सर पे कुछ भी कफन उफन बांध के मत चले जाना, युद्ध में नहीं जा रहे हो। बाकी जो सिख रिलीजन के अपने भाई लोग हैं वो पगड़ी बांध के जा सकते हैं, जस्ट वो लोग चेक कर लेंगे थोड़ा सा आपको। शर्ट टी शर्ट कुर्ताज विद पॉकेट्स आर नॉट परमिटेड। अब वो बोल रहे हैं पॉकेट वाला अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ पहन के जाना जिसमें पॉकेट वॉकेट ना हो। बोलोगे सर जींस में पॉकेट है तो क्या कर सकते हैं, जींस वाला पॉकेट तो उखाड़ के फाड़ेंगे नहीं, ऐसा कोई पैंट बनता नहीं अपने इंडिया में जिसमें कि पॉकेट ना हो, सबके अंदर पॉकेट होता है, चाहे वो हाफ पैंट हो चाहे वो फुल पैंट हो। तो फुल पैंट पहन के जाना, ठीक है, फुल पैंट या फिर जींस पहन के जा सकते हो, जींस में कोई दिक्कत नहीं है, जींस के लिए कुछ भी अलाउड मतलब रोका नहीं गया है, परमिटेड है, सब कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ऊपर का जो होगा शर्ट होगा वो फुल नहीं पहन के जाना, हाफ पहन के जाना, शर्ट पहनो चाहे टी शर्ट पहनो, और पॉकेट ना हो, ध्यान देना। पॉकेट होगा तो फिर आपको खुलवा भी सकते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ एग्जाम सेंटर वाले होते हैं थोड़ा सा, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, छोड़ो नहीं बोलना चाहता। एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ तो बोलने की जरूरत नहीं है कि ब्लूटूथ वैलेट ये सभी चीज़ें, मतलब माइक्रोफोन फोन सब कुछ बाहर, चॉकलेट चिप्स बोलेंगे अगर ज़्यादा भूख लगे तो बाहर खा के आओ, अंदर कुछ मतलब भोज भात नहीं चल रहा, सब बाहर खा के आना है। डिजिटल कुछ भी लेके नहीं जाना है। एडमिट कार्ड विल बी अलाउड इन, खाली एडमिट कार्ड रहेगा और जो चीज़ें लिखी गई हैं वही चीज़ें होगा, और फेक एडमिट कार्ड अलाउड नहीं होगा, पकड़े गए तो बहुत मार के तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मत करना। तो और भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने ज्योमेट्री बॉक्स ये सभी चीज़ें नहीं है, बॉल पेन ये सभी चीज़ें अलाउ हैं, और जो चीज़ें थी मैंने बता दी आपको। अभी देखो नीचे जो है कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, यू आर एडवाइज टू टेक फर्स्ट सेकेंड और प्रीकॉशियस डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एज ड्यू इफ नॉट ऑलरेडी टेकन। कह रहा है यहाँ पे आपको सलाह दिया जाता है कि फर्स्ट सेकेंड डोज है कोविड का ले लेना, प्रीकॉशियस डोज है वो भी ले लेना, ये कह रहे हैं। अब ये नहीं कहा रहा ना कि मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ऑब्वियसली आपने फर्स्ट और सेकंड डोज तो ले ही लिया होगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड सब लेना, ऐसा नहीं कह रहा है। ये क्या कह रहे हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या फिर प्रीकॉशन, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड डोज में से कोई भी ले लिया तो चलेगा, मतलब कोई भी एक कोविड का डोज लेके जा रहे हो तो सही है वैक्सीन का। अब कुछ लोग फर्स्ट सेकंड ले लिए होंगे, प्रीकॉशन डोज नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सबके सब मैंडेटरी है, नहीं, या का मतलब होता है कोई भी एक ले लिया होगा आपने, ठीक है। ये एडवाइस कह रहे हैं आपको।
तो ऑब्वियसली आप सब ले लिए होगे। इफ़ नॉट ऑलरेडी टेकन, तो सुनो कोविड का जो होगा ना, जो आपको जो मिला होगा फर्स्ट सेकेंड डोज वाला, वो प्रिंट आउट करके ले लेना। मे भी अगर मांग ले तो फिर आप दिखा सकते हो। यहाँ पे जब नमूनों ने ऐसा कुछ लिख दिया है तो क्या ठीक क्या कर दें ये लोग। तो जो अगर आपने फर्स्ट सेकेंड जो भी ले रखा उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, साइड में रख लेना, मांगेंगे तो देना, नहीं तो चुपचाप लेके आ जाना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फेस वेस मास्क वास्क करके जाना, सैनिटाइजर लेके जाना, दिख रहा है ये सभी चीज़ें हैं, मतलब सैनिटाइजर मास्क ये सभी चीज़ें लेके जाना अपने को। और इंस्टॉल आरोग्य सेतु ऐप, तो ये सब चीज़ करते नहीं है, हर साल लिख देते हैं, ठीक है। और सैनिटाइजर और वाटर बोतल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट सब कुछ है, वैसा नहीं कि वाटर बोतल ले लिए एकदम कलरफुल, वैसा नहीं चलेगा। अब देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना अपने को, देखो किस तरीके से मैं नीचे दिखाता हूँ। अब ये चीज़ें वही सभी चीज़ें दे रखी हैं, उल्टा सीधा चीज़ है, मतलब आप पढ़ सकते हो, जो हर बार एग्जाम में बताया जाता है कि आपको मतलब दूरी बना के रखना है, एग्जाम सेंटर पे किस तरीके से रहना है, ये सभी चीज़ें हैं। ड्यूरिंग एग्जाम आपको मास्क पहनना है, तो वो तो आपको अंदर बताएंगे। देखो अब नीचे एक पेज दे रखा, अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट फॉर इंटेक, इतना इतना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोविड-19, ये जो है बहुत ही मैंडेटरी है। अब यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी लिखा होगा, हॉल टिकट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से जाना है लिख, देखो जो जो चीज़ें लिखी हैं वो तो लिखी हैं। अब ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से जा रहे हो उसके अंदर लिख देना, अपने गाँव का नाम, गाँव से जा रहे हो तो या फिर जिस सिटी में, अब जहाँ सेंटर पड़ा है उस सिटी का नाम लिख देना, बस इसके अंदर कुछ नहीं करना अपने को। जहाँ से जा रही है वो, जहाँ तक पहुँचे वो बस फिल कर देना, इसके अंदर ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का अपने को। अब इसके अंदर सब में नो 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 कर देना, बिकॉज आपको 30 डिग्री से ज़्यादा अगर बीमारी उमारी नहीं है, कफ नहीं है, ब्रेथलेस नहीं है, शॉर्ट थ्रोट नहीं है, तो सब कुछ इसके अंदर नो नो करके निकल देने का अपने को, ठीक है। चलो अगर आपको बीमारी उमारी है तब जाके आपको अगर लग रहा है यस करना तो कर दो, कोई अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो, बट अगर टेम्परेचर हाई नहीं है तो सब में नो नो करो। और टेम्परेचर हाई है चेक करते वो तो चेक कर ही लेंगे वो आपका वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे चेक करते हैं। और यहाँ पे देखो इसमें भी नो कर देना, कह रहा है कि क्या आपने किसी ऐसे इंसान से 14 दिन के अंदर मिला जिसको कोरोना वायरस हुआ है, तो ऑब्वियसली आप नहीं मिले होगे तो नो कर देना। यहाँ पे प्लेस का नाम अपने गांव या फिर जहाँ पे रहते हो वो जगह का नाम लिख देना, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे डेट लिख देना एग्जाम वाला, ठीक है। बस इतना कर लेना और कुछ नहीं करना जनाब, ठीक है, और करके चले जाना। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी मैंने कुछ भी छोड़ा, इसके अंदर एक एक चीज़ को मैंने डील कर दिया। बाकी फिर भी एक मैं बात करना चाहता हूँ, पता है वो बात क्या होगा कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। अब इसके अलावा मैं आपसे कहीं क्या सकता हूँ, इसके अलावा आप क्या दे सकते हो मुझे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, और बगल में घंटी का निशान है उसे भी कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं।